नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा का आज 34वां एपिसोड है। आज हम इसमें बताएं कि धर्म कैसे सद्धर्म होता है। यानी धर्म तभी सद्धर्म होता है जब वह प्रज्ञा में वृद्धि करे, सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोले। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मण धर्म का सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह अनिवार्य है और तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति के द्वार खोले, लेकिन इन तीन वर्गों के भी केवल पुरुष के लिए ही ज्ञान प्राप्ति के द्वार खुला था। तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और तमाम शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे, साक्षर तक का नहीं हो सकते थे। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयता पूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। उनका कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद से गुजर रहे थे, तो वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए सालवतिका नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय सालवतिका खूब आबाद था, चारा घास धन धान की कमी न थी। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने वह गांव लोहिच ब्राह्मणों को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था मानो वह वहां का राजा हो। लोहिच ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले, तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तब लोहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत सालवतिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने भेषिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले भेषिक, आ और जहां श्रमण गौतम ठहरे हैं, जहां जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। तदंतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहिच ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोहिच ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेषिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत सालवतिका पधारे। लोहिच ब्राह्मण ने भेषिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम ब कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहिच ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। हे भेषिक, ऐसा हो सकता है। हे भेषिक, ऐसा हो सकता है। भगवान बुद्ध लोहिच ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछे आसन पर बैठे। तब लोहिच ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ से भोजन, सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज से संतृप्त किया। जब तथागत भोजन कर चुके और भोजनांतर
उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका था। तो लोहित ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? लोहित का उत्तर था, हे गौतम, ऐसा ही है। अच्छा लोहित, अब तू क्या सोचते हो? क्या तुम साल्वतिका के मालिक नहीं हो? हे गौतम, ऐसा ही है। हे लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, लोहित ब्राह्मण का साल्वतिका पर अधिकार है, उसे ही साल्वतिका से प्राप्त तमाम कर और साल्वितिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? हे गौतम, वह उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? हे गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? हे गौतम, यह गलत सिद्धांत है। हे लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसन्नजीत के अधिकार में नहीं है? हे गौतम, है। हे लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसन्नजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसन्नजीत पर निर्भर हैं, तुम और दूसरे सब लोग खतरनाक नहीं होगा? हे गौतम, वह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? हे गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? हे गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। हे लोहित, तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल्वतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल्वतिका के तमाम कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कौशल जनपद का राजा प्रसन्नजीत का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसन्नजीत को ही काशी कौशल का तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसन्नजीत पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके लिए हित चिंतक नहीं हो सकते।
वे उनके लिए शत्रु हो सकते हैं, और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए वह गलत सिद्धांत है। तो लोहिच, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उसका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा, और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए यह गलत सिद्धांत है। धर्म तभी सद्धर्म होगा जब वह सभी को शिक्षा देता है। एक बार जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वहीं कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहां कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल लेके जाता था। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथ भ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकूं वहां तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल साथ लेके घूमता हूं। तथागत ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मशाल किस मतलब के लिए है? यह मशाल के लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूं। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सब के जानकार हो? ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे उनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित हो, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उसकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में एक भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलुबना नाम के कलंदक निवास में ठहरे हुए थे।
उस समय मगध का एक बड़ा आमत्य वर्षाकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने के बाद वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर वर्षाकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण है तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से हैं वे 4 गुण? श्रमण गौतम, वह विज्ञ होता है, जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है। दूसरा, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है। वह यानी तीसरा, वह अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। चौथा, वह यह जानता है कि क्या करना योग्य होता है, क्या व्यवस्था उचित होगी। हे श्रवण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब हे श्रवण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझे तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझे तो खंडन करें। हे ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूं और न विरोध करता हूं। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूं जिसमें ये 4 गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हितों के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्यपथ के अनुगामी हैं। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है, उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता है, उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है, और जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता, उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में भी सुख विहार के लिए है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आश्रमों का क्षय कर आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं और न विरोध करता हूं। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूं, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूं जिसमें कि ये 4 गुण हों, जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। हे श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह जितना सुंदर व्याख्या की है, मैं स्वयं समझता हूं कि श्रवण गौतम में ये 4 गुण हैं। श्रवण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत हैं। श्रवण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत हैं। श्रवण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रवण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं, उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विकारों पर अधिकार होता है।
निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आश्रवों का क्षय कर आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो और चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते तथा प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया है कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते हैं।